बीच अपने एक कामयाब विद्यार्थी विद्याभूषण जी जो है उपस्थित हैं और इनके बारे में कुछ हम बता देते हैं, फिर इसके बाद इनसे कुछ चर्चा भी करेंगे। विद्याभूषण जी हमारे यहाँ स्टडी पॉइंट में 2008-9 के बैच में बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और प्रारंभिक परीक्षा में ये सफल भी हुए, लेकिन कुछ हाई कोर्ट वगैरह के विवाद के कारण फाइनल इनको सफलता नहीं मिल सकी और न्यायपालिका के विवाद में उलझने से अच्छा इन्होंने अपने जीवन को एक नई आयाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। मेरा घर जीएस बंगरा है और उसके जस्ट बगल में पश्चिम साइड में उत्तर और पश्चिम के कोने पर हर्षपुरा एक गांव है और यहीं इनका घर हुआ। इनके साथ जितने मित्र हुए, कोई शिक्षक बन गया, कोई दरोगा बन गया, कोई अश्वनी जी महुआनी के बहुत अच्छे कर गए, रफीक जी बिहार दरोगा में पोस्टेड है। तो इन्हीं से सुनेंगे इनके बारे में, लेकिन जो मैं जानता हूं थोड़ा बता दूं कि ये वर्तमान में जमशेदपुर में पोस्टेड है। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन इनकी भूमिका वहां के प्रशासन में अहम है और इस तरीके से जमशेदपुर जैसे महानगर में इन्होंने इस स्टडी पॉइंट के नॉलेज का लाभ उठाकर जमीन भी खरीदकर मकान बना लिए हैं। अच्छा मकान है, अपने बाल बच्चों को बढ़िया पढ़ाते हैं और वहाँ के बाजार में इनकी बहुत अच्छी पकड़ भी बनी हुई है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि विद्याभूषण जी से आप सीखें कि स्टडी पॉइंट यदि किसी को कामयाब नहीं भी बनाया, यानी कि जॉब में नहीं भेज सका, तब भी वो कैसे कामयाब हुए ये खुद बताएंगे। सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे स्टडी पॉइंट के बारे में? जी, स्टडी पॉइंट तो अपने आप में ही स्टडी पॉइंट है और हमारे गुरुजी जो हैं, इनका एक एक वचन, एक एक बात माने कहना मुश्किल है कि क्या बोले और क्या नहीं। इनका एक एक बात को अगर याद रख लिया जाए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। कोई जरूरी नहीं कि हर किताबी भाषा ही आपको ज्ञान देगा और उससे ही आपको सफलता मिलेगा, है ना। इनका कहना था कि आप, मेरा स्टडी पॉइंट का पढ़ा हुआ विद्यार्थी कहीं भी जाएगा, उसके चलने से मालूम चलेगा कि स्टडी पॉइंट का बच्चा कहीं चल रहा है या कुछ रिप्लाई कर रहा है, तो उसका स्टेटमेंट से निकलेगा कि मेरा नॉलेज कहाँ तक है। खैर, वो सब का तो इस्तेमाल होता ही है, जहाँ बातचीत होता है वहाँ उसका इस्तेमाल होता ही है। धीरे धीरे इनके आशीर्वाद से और गुरुजी के आशीर्वाद से सफलता मिलते जा रही है और आगे भी सफलता मिलते ही रहेगी। अभी वर्तमान में हम जमशेदपुर जैसे महानगर में हम भी कई बार गए हैं। जी जी। और वहाँ ज़मीन खरीदना बड़ा कॉस्टली है, बड़ा महंगा है जी। और आप मेन शहर में ज़मीन खरीद लिए हैं जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे वो ज़मीन मिला? तो बहुत सब कुछ ये से नहीं होता है, बहुत कुछ नसीब से भी मिलता है। अच्छा, नसीब से भी मिलता है। हम ऐसे ही मोबाइल में चेक कर रहे थे, कुछ किसी का नंबर मिला, फ़ोन किए, अगला आदमी मिला और संपर्क बढ़ा, बोले ज़मीन दिखाओ। ज़मीन दिखाया, हम बोले क्या है, तो बोला CNT फ्री है और हम यहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं। लगभग एक कोस्टारिका होम्स नाम से है, आप ऑनलाइन सर्च करें तो कोस्टारिका होम्स नाम से मिल जाएगा। लगभग वहाँ 200 प्लस बिक्री हुआ और फ्लैट्स बन रहे हैं, 3 फ्लैट्स बन रहे हैं। तो वहाँ पर ज़मीन, वही एक लास्ट ज़मीन है जहाँ पर CNT फ्री है। और मेरा तो उस समय तो वो हैसियत नहीं था जो अभी तक पहुँचे हुए हैं। बहुत कम अमाउंट दे करके और मेरा गुड रिलेशन कारण, मेरे व्यवहार कारण अगला आदमी बोला कि अभी आप 1 लाख दिए हैं, 14 लाख बाकी है और मैं आपका रजिस्ट्री कर रहा हूँ। और रजिस्ट्री पेपर से लेकर के आप अगला काम कीजिए, फिर हम लोग अपन देखेंगे। ऐसे यानी कि आपने 15 लाख में जमीन लिया। चलिए, इनकम टैक्स के लोग मत सुनिएगा क्योंकि वो ये सही बोल दिया है एकदम से। और आपने मकान भी बहुत अच्छा बना लिया है सर, फोटो जी जी जी, बहुत अच्छा लगा है। बस आप लोग की कृपा से सर। और घर भोज भी आपने कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये नहीं है कि बच्चे जॉब में नहीं जाएंगे तो वो अच्छा नहीं करेंगे। ये मैं भी श्योर करता हूँ कि चूंकि मैं भी अपना स्टेटमेंट नहीं देता हूँ। मेरे गुरुजी YD मिश्रा थे, उन्होंने कहा कि देखो मेरे यहाँ से 80% से अधिक लड़के जॉब में जाते हैं। उनका गुरुजी का स्टेटमेंट था और बात सही भी था। लेकिन 20% जो बच्चे किसी कारणवश, डॉक्यूमेंटेशन के कारण या परीक्षा पद्धति के कारण, एज नहीं रहने के कारण या किसी प्रकार के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फुलफिल न करने के कारण असफल होते हैं, तब भी वो अपने जिंदगी में कामयाब होंगे। और यही बात मानकर मैं असफल रहा, IAS मेरा नहीं हो सका, फिर भी मैं गुरुजी को भगवान मानता हूँ, मानता नहीं, भगवान थे भी और आज भी उनके बारे में हमेशा ही जो है याद आते हैं। एक एक पल लगता है गुरुजी मेरे साथ है।
और उनके आशीर्वाद से जब भी क्लास में खड़ा होता हूं तो निश्चित ही गुरुजी याद आते हैं और उन्हीं को याद करके मैं यहाँ करता हूं और फिर सफलता मिलती है। निश्चित ही उसी परंपरा को हमारे विद्याभूषण जी जो है लेकर चले हैं जी। और ये लोग भी वाई डी मिश्रा के बारे में सुना ही होगा। जी जी, सर बोलते थे कि अगर क्लास 4 से लेकर 7, 8 तक एनसीईआरटी का बुक अच्छा से पढ़ाया गया होता तो मेरी आवश्यकता नहीं होती। उसी पढ़ाई से आप लोग बड़ा बड़ा एग्जाम निकाल ले होते, लेकिन वो पढ़ाई बढ़िया नहीं होने के कारण आज आप लोग हमारे पास है और हम आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं और सफलता बच्चे हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही विद्याभूषण जी, आगे आप क्या कहेंगे? आज के कुछ विचार जानना चाहेंगे कि मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक समस्या दिखाया है और अमित शाह जी ने भी। अमित शाह जो दिखाए, सबसे पहले वो चर्चा कर लेते हैं कि आज आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक नशाखोरानी गिरोह है और बड़े पैमाने पर चरस, हीरोइन, कोकीन और ये जो है डुप्लीकेट शराब वगैरह देकर और 100 की संख्या में लोग मरे। एक आतंकवादी कहीं हमला करता है तो ज्यादा से ज्यादा वहां मरने वालों की संख्या 10-20 होती है, लेकिन ये दारू शराब से 100, 200, 400 लोग मर रहे हैं और चरस, हीरोइन, कोकीन से पूरी एक आबादी समाप्त होने जा रही है। अमित शाह का स्टेटमेंट है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये जो जितना नशाखुरानी है ये तो आजकल के बच्चों में पता नहीं कहाँ से ये समस्या आ गई है कि सब कोई उसके आदी हो गए। केवल मेरे गांव में हम लोग के युवा जो हम उम्र थे, आज से 13 साल पहले जब 2008-9 में थे, हम लोग काउंटिंग किए थे, केवल 2 ही बच्चे, शक्ति रंजन और हम जो हैं, न नशा था और ना ही नशा है। बाकी सबके पास नशा था और आज इतना नशा बढ़ गया है कि कंट्रोल करना बाहर है। तो ये रग रग में बस गया। कंट्रोल करने के लिए तो क्या करना है? शासन प्रशासन किसी भी चीज के लिए अगर दिल से ये हो जाए ना तो मंदिर के सामने चप्पल भी चोरी नहीं होगा, ये कहा जाता है। और इच्छा शक्ति मजबूत है तो हर चीज संभव हो सकता है, लेकिन ये इच्छा शक्ति मजबूत होता ही नहीं। पता नहीं क्यों आजकल के युवा मोबाइल में और क्या क्या दुनिया में डूबे हुए हैं, उसे निकालना बहुत जरूरी बाहर है। जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं कि शासन प्रशासन अगर खड़े हो जाए तो पत्ता भी उनसे अनुमति लेकर ही हिलता है, मंदिर से चप्पल भी चोरी नहीं होगा। बहुत अच्छा विद्याभूषण जी आपने जानकारी दी और मैं उम्मीद भी करता हूं कि इतनी अच्छी अनुभव है तभी आप वहां टिके हुए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको आप रोक नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल। अरे ये तो कस्टमर है, वो डील कर रहा है, उसके पास कहाँ से सामान आया मालूम कीजिए, उसको बैन कीजिए, लेकिन नहीं हो रहा है। हाँ, दुकानों पर फाइन हो रहा है कि आपके पास वो प्लास्टिक कहाँ से आया। प्लास्टिक कोई उड़ के आसमान से थोड़े आता है, कोई छोटी फैक्ट्री से थोड़े बनता है। प्लास्टिक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से बनते हैं। तो वहां प्रशासन मिलकर जानबूझकर, यानी हमको लगता है जो आप सही बोले सर कि प्रशासन जानबूझकर प्रजा को जो है गलत दिशा में ले जा रहा है, जिससे प्रशासन की कमजोरियों पर उंगली न उठाई जा सके। और अमित शाह जो ये प्रश्न उठाए हैं वो उनके लेवल तक है, बाकी आगे इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे एक और चीज जानना चाहेंगे जो कि आप अनुभवी हैं, ये बताएंगे आप कि मोदी जी ने कहा कि आज के नवयुवक अपने जिंदगी का सबसे बहुमूल्य समय जो पठन पाठन में होना चाहिए, लाइफ के निर्माण में होना चाहिए, उसमें न रहकर और मोबाइल में रील में लगा रहे हैं, व्हाट्सएप चैटिंग में लगा रहे हैं, नेट चैटिंग में लगा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, फोटो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस सब टाइप के 6 घंटा, उनका कहना है कि 24 घंटा में युवा 6 घंटा अपना मोबाइल में एवरेज लगा रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपको? इस पर तो एक ही लड़का मेरा कहना है कि यदि आप समय को नहीं पहचानेंगे, है ना, तो समय आपको पहचान लेगा, आपको बर्बाद कर देगा। अभी आज के डेट में, प्रेजेंट डेट में हमको 1-1 मिनट बचाना पड़ता है कि इस 1 मिनट को मैं ऐसे जगह इंप्लीमेंट करूं। मान लीजिए मोबाइल में वीडियो ही देखना है, फेसबुक देखना है, कुछ भी देखना है, तो वह वीडियो मैं नहीं देखूंगा जो मैं देख चुका हूं, और वह वीडियो देखूंगा जिससे मुझे कुछ ज्ञान हासिल हो, और उस ज्ञान को मैं न केवल देखूं और सुनूं बल्कि लाइफ में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करूं। ऐसा सोच होना चाहिए। तो देखिए, इन्होंने बिल्कुल कहा कि वीडियो मैं भी देखता हूं, लेकिन जो एक बार देख लिया हूं मोटिवेशन का, उसको एक ही बार में अपने जीवन में उतार लिया है। ऐसा नहीं कि बार बार देख के उतारूं, और दोबारा वह वीडियो मैं देखता भी हूं तो देखता हूं जिससे हमको फायदा हो। और फायदा के लिए इतनी इनकी उम्र जरूर है, अनुभव जरूर है कि ये जानते हैं, लेकिन आज के नौजुवक जो है उसको देखते हैं जिसमें गाना हो, मनोरंजन हो, लाइफ डैमेज हो, वगैरह वगैरह। इस पर एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का नहीं होता है, वो देश के सभी पढ़े लिखे लोग लिख कर देते हैं, तब प्रधानमंत्री उसे बोलता है। तो
निश्चित ही देश के लिए दो बहुत बड़ी समस्या है और उससे बचने की आवश्यकता है। सफलता के लिए अन्य दोस्तों को क्या कहेंगे आप? कैसे विद्यार्थी लोग सफल हो? सफलता के लिए तो दृढ़ इच्छा शक्ति सबसे जरूरी चीज है। दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब हुआ कि सुबह में सर बोले उठने के लिए उठना पड़ेगा, जाना है पढ़ने तो पढ़ने जाना पड़ेगा। हम लोग सर बोलते थे कि आज आपको ये 10 रुपीज का 20 रुपीज कॉपी अपने पॉकेट से खरीद के दे रहे हैं और आपको रात भर में केवल क ख ग लिख के कॉपी को भर के सुबह हमको दिखाना है। ये क्या हुआ? इच्छा शक्ति। अगर आपको रात में नींद आ रही है, ठंडी का दिन है, तो तुम्हारे पार्टनर को बोला जाता है एक बाल्टी पानी फेंक दो अपने पार्टनर को। ठंडी का दिन है, 4 दिन कबल नहीं सूखेगा, समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये होता है इच्छा शक्ति कि मजबूरी में तुमको जगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक आगे बढ़िएगा नहीं। और अगर आप यहाँ के समय दे रहे हैं, इसका समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बेकार है पढ़ना। जी जी, आज के समय में देखा जा रहा है कि कुछ लड़के कुछ लड़कियां जो है वो ज़्यादातर मार्केट जाना, महंगे कपड़ा खरीदना, महंगी लिपस्टिक खरीदना और रेस्तरां में जाना, चाउमीन पसंद करना या मोमोज वगैरह पसंद करना और ये टॉफ़ी वगैरह बर्थडे पार्टी में जाना, ये सब डांस करना वगैरह ये सब जो कर रही है, ये क्या नवयुवकों को अपने तो दिशाहीन हो ही रही है, क्या नवयुवकों को दिशाहीन करने की कोशिश नहीं है? बिल्कुल है सर, दिशाहीन तो हो ही रहा है। इसमें क्या किया जाए? उन लोगों को क्या निर्देश देना चाहेंगे? अपना माइंडसेट रखना होगा कि हमको दिखावे की जिंदगी नहीं जीना है, हमको दूसरे कंपटीशन नहीं करना है। कंपटीशन हमको अपने आप से है। जी जी, अभी छपरा में आपको एक एसडीएम है, उनका नाम है चांदनी पूनम जी। उनकी एज बहुत ही कम है, अभी वो फिर ट्रेनिंग में गई हुई है। आज मैं उनके कार्यालय गया हुआ था, पहले भी उनसे मिल चुका हूँ। छपरे में ही है, चांदनी पूनम नाम है। इतनी कम उम्र की बच्ची है और इतना ज़्यादा सुलझी हुई है, इतनी अच्छी उनकी लिखावट है। एक कॉपी उनका मैंने आज देखा है लिखा हुआ, जो एक वो डिस्क्रिप्शन कहीं लिखी थी डीएम साहब के नाम से। इतना अच्छा लगा है सर कि मन खुश हो गया एकदम से। मेरी लिखावट उतनी अच्छी नहीं है और एकदम कम उम्र की है, तो आज जो ऊंचे पदों पर है वहां जाने में मिलने में डर लगता है और उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करना पड़ता है, झुक के जाना पड़ता है। और ये जो महिलाएं लिपस्टिक लगाकर या टॉफी ये खा रही है, उन पर गाली निकलता है, लोग बोल मारता है। तो सोचिए कि कौन महिला इसमें श्रेष्ठ ज्यादा है। एक की जिनको जाने के बाद सिर झुक जाता है देवी की तरह, हाथ जोड़ के आदमी प्रणाम करता है, इंतजार करता है कि उनका इशारा हो तब जाए, वो कहे तो उनके पास बैठे। और दूसरी लेडीज को देखकर जो बहुत ज्यादा फैशन में है, वहां देखकर मन करता है कि उल्टा बोल दें, डांस करें, फफ्तियां कस दें और कुछ जो है उनको गलत सलत भाव भंगिमा उनके सामने प्रकट कर दें। तो महिलाएं तो इतना जरूर समझ रही होगी कि हम इस टाइप के पेंट करके चल रहे हैं, ये शौक नहीं है। ये लोग कहे कि हमारी स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा ये बाधा डाल रहे, नहीं, आप सब करो। मेरा कहना है पढ़ो और दूसरे को इससे इफेक्ट न पड़े, ये काम थोड़ा जरूर करो। तो विद्या भूषण जी आप आए और यहाँ पर आपने लाइव संबोधित किया, अपने अनुभव को दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और क्या राय एक अपने मन से देना चाहेंगे? अपने मन से मेरा ये है कि आप बस पढ़ाई कीजिए, मन से कीजिए, जो कुछ काम कीजिए मन से कीजिए। चलिए, इनके एक संबंधी आए हैं जो रेलवे परीक्षा पास कर चुके हैं और इनको थोड़ा ताली से स्वागत कीजिएगा आप लोग। तो ये इनके संबंधी हैं और अपना प्रभुनाथ नगर रहते हैं। ये मेरे पास पढ़े नहीं है लेकिन इनका प्रेम मेरे प्रति है और यही विद्याभूषण जी को लेकर भी आए हैं। एक इच्छा जागृत किए हैं कि चलिए हम लोग सफल है, रेलवे में फाइनली निकाल चुके हैं, महीना 1.5 महीना में इनकी ज्वाइनिंग आ जाएगी और फिर ये हमारे केंद्र सरकार की सेवा में चले जाएंगे। सर कितना दिन तैयारी किए थे आप? सर 6 साल। 6 साल लगभग तैयारी किए थे। हाँ, चलिए, तो इनके भगीना हुए सर, तो आपको दिल से बधाई है। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मेरे मामा लगेंगे जो विद्याभूषण जी हैं। जब मैं छोटा था तो उस समय मुझे उतनी समझ नहीं थी, पर मुझे पता था कि मेरे मामा आपके यहाँ स्टडी पॉइंट में तैयारी करते हैं। मुझे भी ये शौक था कि जब मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा होऊंगा तो मैं भी तैयारी करूंगा। कुछ कारणवश मेरे मामा की नौकरी नहीं लग पाई या जो भी है, आज वो जहाँ भी हैं अच्छे हैं और खुशहाल हैं
और आगे भी ऐसे ही तरक्की करते रहेंगे। लेकिन एक जो मंशा थी कि शायद एक सरकारी नौकरी हो सकती थी, वो नहीं हुई। तो इसी सोच को लेके मैं कोशिश किया, और जो मेरे मामा के गुरु थे जो कि आप हैं, आपकी दी हुई शिक्षा मेरे मामा के अंदर भरपूर भरी पड़ी थी, जिसे मैं काफ़ी मोटिवेट इन अपने संघर्ष के दौरान इनसे समझता चला हूँ। और इतना सालों में जब भी मुझे मुश्किलें आई हैं, मामा हमेशा मेरा सहयोग किए हैं। उसका आपका डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली आपका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। वाह वाह। सबसे बड़ी बात की सर, कैमरे में लाइव आकर इतना अच्छा बोल रहे हैं आप। ये तो IAS लोग नहीं बोलता है सर, IAS टॉप पर। बड़ी ज्ञान है आपको, और इसके लिए एक बार और ताली बजा देंगे हम लोग। नहीं, ये लड़का रेलवे निकाला है, और इसके बाद इतना सलीके से प्रेजेंट करना, क्या क्वालिटी है आप में सर। तो नवयुवकों से मैं कहूंगा कि आप लोग अगर वीडियो ये जब देखें, अभी देख रहे हो तो अभी, या अभिभावक देख रहे हो तो देखिए एक बच्चा कितने शालीनता से मेरे सम्मान को बढ़ाया है कि इन्होंने कहा कि मामा का भले जॉब हो ना हो, उनके अंदर कुट कर आपकी योग्यता भरी है, और उस योग्यता का मैंने लाभ उठाया है। भले आपके यहाँ मैं सीधे शरीर से नहीं आया, ज्ञान से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इतना हौसला अफजाई, इतना सम्मान, तो भाई आप काबिले तारीफ हैं। जी सर, बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, बस मन लगा के आपके निर्देशों का पालन करें, और एकाग्रता के साथ, और बस स्थिरता बनाए रखें। देर सवेर सुबह होती ही है, और सबको सफलता मिलेगी ही जो यहाँ मन से आएगा। बिल्कुल। पढ़ाई की बात होती है, और मेरे जवान में जब हिस्ट्री का डेट वाइज जब निकलता है कि अकबर 1556 1606 ये सब निकलता है, तो लोग बोलते हैं कि आपके मैंने पढ़ा हुआ जो बात है अभी तक याद है, और आप ऐसे ही बात कर रहे हैं। मेरे दिमाग में पूरा ज्योग्राफी भरा हुआ है, और भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी भरा हुआ, क्या कहाँ से है और क्या हवा चलता है, क्या कहाँ पर क्या है ना, कहाँ पर क्या भाषाएं बोली जाती है, कहो तो सुना दें। और जैसा सर बोलते थे कि ये दम होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए कि किसी भी विषय पर आपको खड़ा कर दिया जाए, किसी भी एक वर्ड पर खड़ा कर दिया जाए, तो उस पर लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर, दीर्घ उत्तरीय और बृहद दीर्घ उत्तरीय होता है, उसका आंसर आप खड़े खड़े दे सकें या पढ़ा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी BPSC निकाले थे, लेकिन वो मुकदमा वगैरह में थोड़ी सी लग गई, लेकिन योग्यता को रोका नहीं जा सकता है। तो विद्याभूषण जी योग्यता को दिखाए। और सर आप अपना नाम नहीं बताएं। जी, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार हुआ, और मेरा घर गांव सिवड़ी, थाना मसरख में, और ये मेरे मामा लगेंगे, इनका घर तो आप बता चुके हैं। चलिए, तो सर तिलक उलक के बारे में क्या करना है? नहीं सर, अभी शादी का कुछ नहीं, अभी आगे बढ़ना है। जी, अभी 2-4 साल और आगे तैयारी करना है, ताकि अगर इससे भी आगे कहीं जा पाऊँ तो, नहीं तो जो भी है। चलिए, तो इन्होंने बिल्कुल एक जॉब फाइनल निकाल लिया है। सिवड़ी मसरख के लोग, इनके माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम है, और पूरे गांव को मैं नमस्कार करता हूं कि इतने अच्छे बच्चे, और इतना अच्छा बोलने वाला, और इतने सुंदर भगवान बनाए, इतनी अच्छी मुस्कुराहट है, इसके बावजूद भी बच्चे में शालीनता है। तो मैं वही कहूँगा, हर अभिभावक को ध्यान देना चाहिए। पठन पाठन करने वाले बच्चे न तो किसी के बारात में जाए, न ही किसी के तिलक छेका में जाए, न ही किसी के न्योता करने जाए, न ही कहीं हितई कुटमई जाए, न किसी के घर भोज में जाए। बिल्कुल जब पढ़ाई में लग गया है लड़का, तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा किसी काम में अपने बालक को न लगाइए। आप देखिए आपका बच्चा कामयाब होगा। और आज ये एक नौकरी से भी बड़ी चीज में आज जमशेदपुर में लगभग 2,500 से 3,000 दुकान है, जो बड़े से बड़ा, चाहे ज्वेलरी का बहुत बड़ा दुकान हो या होटल प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी हो, छोटा दुकान है, कहीं भी आप जाइए, आप अपना काम कर लीजिए, परचेजिंग कर लीजिए, उसके बाद मेरा नाम लीजिए, 10% आपका रखा हुआ है, या मैं भी फ्री भी हो, बहुत कुछ सामान फ्री हो सकता है। जी जी जी। तो इतना इन्होंने प्रसिद्धि को अर्जित किया है, आप समझ सकते हैं। तो मैं वही कहूँगा कि आप लोग ही मेहनत कीजिए, और अपने बच्चों के नाम अगर 10, 20, 25 लाख रख दोगे ना, और बच्चा बेकार हो जाएगा, तो वो रुपया सारा खत्म कर देगा। इसलिए
जिसके घर पढ़ने वाले जन्म ले लेते हैं वो न घर बनाते हैं, न फिक्स डिपॉजिट करते हैं, न ओकेजनों में खर्च करते हैं। अगर पढ़ने वाला आपके घर भी बालक जन्म ले चुका है तो आप भाग्यशाली हो। कहीं से भी हो उस बच्चे को न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराओ, बाकी विकास छोड़ो। बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आपका भी नाम बड़ा हो जाएगा। तो आप सब आए, बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत अच्छे ढंग से आप लोग संबोधित किए। मैं मानता हूं कि आप लोग इनसे जरूर कुछ न कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद, जी नमस्कार। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।